आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 2.4 को कंप्लीट पढ़ा। आई होप उसमें कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर कहीं दिक्कत भी होता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, उसका वीडियो आप लोगों को बना करके फिर से अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। है ना, क्या निकालने बोला गया हम लोग को? वर्गमूल। लेकिन किस विधि से? भाग विधि से। भाग विधि से वर्गमूल हम लोगों को ज्ञात करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? 2, 8, 9। ठीक है, इसका हमको क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो जब वर्गमूल अगर हमको निकालना है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किस तरह से आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा, है ना। जब बॉक्स बन जाएगा तो सबसे पहले हम लोग पेयर बना लेते हैं कि पीछे से कभी भी जब पेयर बनाते हो तो आप इधर से बनाओगे, है ना। पीछे से पेयर बनाओगे दो दो का, तो सिर्फ ये एक बच गया, केवल ना दो बच गया यहाँ से। तो हमको देखना है कि 2 का स्क्वायर, यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना होगा। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो आपको ध्यान देना है कि ये कंप्लीट स्क्वायर हो, है ना। अब देखिए, अगर हम यहाँ से 1 का स्क्वायर लेते हैं तो 1 आएगा, लेकिन जब 2 का स्क्वायर लेते हैं 4 होता है, लेकिन हमको लाना कितना है? सिर्फ 2 लाना है, इसीलिए हम लोग यहाँ से 1 लेंगे। जब यहाँ 1 लिए तो यहाँ भी हमको 1 लेना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर 1 लिए तो साथ ही साथ नीचे भी 1 ले करके हम लोग दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1, तो यहाँ पर 1 हम लोग लिख दिए। यहाँ से 1 और 1 2, दोनों को जोड़ करके लिख लिए। यहाँ से क्या बच गया? यहाँ से आपका माइनस करेंगे तो 2 में 1 गया तो 1, और यहाँ से 8 और 9 को पूरा उतार लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल इसका डेरिवेशन है। सिर्फ आपको क्या याद होना चाहिए कि यहाँ से पेयर बनना चाहिए, है ना। पीछे से पेयर बनाना है, कभी भी आप आगे से पेयर नहीं बनाओगे। बच्चों को यहीं पर दिक्कत होता है कि पेयर आगे से बना लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करना मुश्किल नहीं लगता है। ठीक है, ये भाग विधि से बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आएगा कि पीछे से आप पेयर बना लोगे, है ना। चलिए, अब यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए, यहाँ पर अगर हम 1 लेते हैं, खुद से यहाँ पर सोचना है कि कितना का स्क्वायर करें तो हम इतना तक पहुँच सकते हैं। अगर हम 1 यहाँ से 21 है ना, अगर यहाँ से 2 है, यहाँ से 1 लगा दिए तो 21 को क्या 1 से गुना करेंगे कितना आएगा? नहीं आएगा। इस तरह से सोचना है। और कितना से कर पाएंगे? तो 2 से करके देखते हैं, 2 से भी नहीं होगा। फिर 3 से करके देखते हैं, 4 से करके देखते हैं, 5 से करके देखते हैं, 6 से। तो यहाँ पर अगर हम 7 से करेंगे, यहाँ से 1 मिटाते हैं, अगर 27 को 7 से गुना करेंगे, ध्यान रखना है कि अगर हम यहाँ पर 7 लिए हैं ना, तो नीचे भी अगर यहाँ 7 लिए हैं तो यहाँ भी 7 होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि यहाँ पर 7 लें तो यहाँ 10 लेंगे, दोनों जगह पर इक्वल होना चाहिए। चलिए, 7 7 49, 49 का 9, यहाँ पे 4, 7 दूना 14 और 4 18, तो आ गया ना 189। जब यहाँ पर 7 लिए 27, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे? 7 ले सकते हैं। और यहाँ पर कितना आया? 189। लेकिन कितने बार में आया? 7 बार में, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। तो ये करने का जरूरत नहीं है, जब फाइनल आ गया हमारा तो यहाँ से इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसका वर्गमूल क्या आ गया? इसका वर्गमूल जो आ गया, इसका 2, 8, 9 का वर्गमूल जो आया वो क्या आया? 17 आया। ये जो हम लोग का यहाँ पर आता है वो आंसर होता है ना, 17 इसका वर्गमूल होगा। ठीक है, यहाँ तक कहीं भी दिक्कत होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, इसका फिर से वीडियो आप लोगों को बना करके अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लेना है, और जैसे हम बनाए हैं वहाँ पर कॉपी में एज इट इज आप लोग वैसे ही बनाओगे। ठीक है, चलिए इसको अब रफ करते हैं ना। चलिए एक और बनाते हैं, सब आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो वो आप लोग से बन जाएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर में ध्यान देना है। सेकेंड नंबर में क्या है? 6 7 6। इसका हमको वर्गमूल निकालना है, लेकिन किस विधि से? भाग विधि से। जब भाग विधि से निकालेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे। यहाँ पर आप लोग पेयर ऊपर में बनाओगे, हाँ। यहाँ पर बोर्ड छोटा है ना, इसके कारण से आप लोगों को नीचे बना दिया गया है। चलिए, यहाँ पर भी आप ऊपर में भी ऐसे बनाओगे। जब पेयर बनाओगे तो पीछे से बनाओगे। अब यहाँ पर देखना है कि 6 एक इकलौता बच गया ना,
तो जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा ना। तो यहाँ पर देखना है कि 6 लाना है हमको। तो क्या एक कहीं भी 6 आपको दिख रहा है? तो कभी भी हमको बड़ा नहीं लेना है, छोटा लेना है। तो हम क्या लेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, मतलब यहाँ पर 2 अगर लिए हैं तो यहाँ पर भी 2 होगा और नीचे भी इसका 2 होगा। अब हम दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 2 4, यहाँ पर लिख लिए। अब यहाँ पर कितना लिए हैं, 2 का स्क्वायर 4। आप लोग ऐसा पूछ सकते हो कि 2 को 3 से गुना करेंगे, 2 या 6 भी तो हो सकता है ना, जो पूरा कट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, जो पूरा स्क्वायर लेना है। 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इस तरह से पूरा स्क्वायर बनना चाहिए, है ना, तभी उस नंबर को हम ले सकते हैं। यहाँ से कितना बच गया, 6 में 4 माइनस हुआ तो 2 बच गया, यहाँ से 7 और 6, 2 7 6 बच गया, है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ से 4 है। अब यहाँ अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई किए हैं तो नीचे भी हम 1 ही लेंगे, तो क्या होगा, नहीं होगा। 2 से करके देखते हैं, 3 से करके देखते हैं, 4 से एक बार करके देखते हैं, ठीक है। 4 से हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 4 4 जा 16, 4 चौके 16, हाथ में 1, 4 चौके 16 और 1 17। देखिए 176 आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको हम लोग और बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग कितना से लिए थे, 4 से, तो 5 से तो जाएगा नहीं, 6 से करके देखते हैं, है ना। 6 6 36, यहाँ से 3, 6 चौका 24 और 3 27, तो आ गया ना 6 बार में। तो यहाँ पर 6 लिखेंगे और यहाँ पर भी हम कितना लिखेंगे, यहाँ पर 6, है ना, 276, यहाँ पर क्रॉस। यहाँ भी आप बोलो कि यहाँ 2 लिखे, यहाँ भी 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत से नहीं, है ना। इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 46 और 6 52, ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। मेरा आंसर ये है, कितना है, 26, है ना, 26 है इसका आंसर। जो इसका वर्गमूल कितना निकला, वर्गमूल निकला 6 7 6, इसका वर्गमूल कितना निकला, तो मेरा वर्गमूल निकला 26। ये होगा इसका आंसर, 26 है ना, ये इसका आंसर है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट, पहला कंप्लीट, दूसरा भी कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं तीसरे नंबर पर, है ना। इस तरह से सेम प्रोसेस है सबका। 10 जो क्वेश्चन है 10 को हम नहीं बनाएंगे, आप लोगों को कुछ होमवर्क मिलेगा यहाँ से बना करके, और इस सारे क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत होगा तो आप लोग ज़रूर मुझे बताना, या फिर मेरा व्हाट्सएप का जो लिंक है या फिर कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। वहाँ पर भी आप लोग सॉल्व करके और सेंड कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर। और अगर कहीं उसमें त्रुटि होगा, कोई मिस्टेक्स होगा, तो उसको हम सॉल्व करने का कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए अगर हम सारे क्वेश्चन को बताते हैं तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, जो आप लोगों के लिए भी सही नहीं रहेगा, है ना। चलिए थर्ड नंबर क्या है, 1 2 2 5, है ना। इसका हमको क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। किस विधि से, भाग विधि से। भाग विधि से बनाना बहुत ही सिंपल है, लेकिन बच्चों को ये सबसे हार्ड लगता है क्योंकि वो अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए, है ना। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पेयर बनाएंगे, लेकिन पेयर हम कहाँ से बनाएंगे, पीछे से बनाएंगे। 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया। आप लोग बोलोगे कि 2 का ही पेयर क्यों बनाए, 3 का पेयर क्यों नहीं बनाए, 4 का पेयर क्यों बनाए, 5 का पेयर क्यों नहीं बनाए। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल, वर्गमूल में कितना होता है, स्क्वायर होता है। स्क्वायर मतलब ये पावर 2 होता है, इसीलिए जैसे कि 2 का पावर 2 4, तो यहाँ पर स्क्वायर है, वर्गमूल का मतलब स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हम 2 ही लेते हैं, 2 का ही पेयर लेते हैं। जब हमको क्यूब रूट निकालने बोला जाएगा तो 3 से हम लोग ले सकते हैं इसको, भाग विधि से बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है हमको 12 लाना है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पर देखना है कहीं भी मेरा 12 आ रहा है क्या, 12 12 कहीं नहीं आ रहा है। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि हमको बड़ा नहीं लेना है। ये जो नंबर है इससे हम बड़ा नहीं ले सकते हैं, तो इससे बड़ा में देखिए यहाँ पर अगर हम छोटा लेते हैं तो 9 होगा, बड़ा लेते हैं 16 हो जाता है। तो हम क्या ये ले सकते हैं क्या, ये नहीं ले सकते हैं, हमको ये लेना होगा 3 का स्क्वायर। तो 3 का जब यहाँ पर हम लोग 3 लिए हैं, जब हम लोग यहाँ पर 3 लिए हैं तो 3 नीचे भी होगा, 3 यहाँ भी होगा, है ना। सबको ध्यान रखना है, यहाँ से प्लस का साइन होगा, यहाँ पे हम लोग कीजिए। यहाँ से कितना लिए हैं, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ से हम लोग माइनस कर देंगे 12 में 9। तो 12 में अगर हमको 9 माइनस करना है तो यहाँ से
10 3 बचेगा ना, 3 और यहाँ से 2 और 5, तो 3 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ध्यान देना है यहाँ से ध्यान देना है कि 325 लाना है। तो जब 25 लाना है तो यहाँ से अगर हम 1 लेते हैं तो 61 को 1 से गुना करेंगे तो क्या इतना होगा, नहीं होगा। चलिए अब लास्ट में 5 है तो या तो 3 से नहीं होगा, ये होगा 5 से करके हम लोग देखते हैं। 5 बचे 25 और यहाँ से 2, 6 बचे 30 और 2 32, तो ये 325 कितना बार में कट गया, 5 बार में। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे, 5 यहाँ भी लिखेंगे और 5 यहाँ पर भी लिखेंगे। 325 पूरा कट गया है ना, तो यहाँ से ये पूरा कट गया, तो इसका वर्गमूल कितना निकला, 35 निकला। तो इसका वर्गमूल हम लोग लिखेंगे कि 12 25 का वर्गमूल कितना निकला मेरा, 35 निकला। ये इसका आंसर हो गया थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर भी आप लोगों को सॉल्व करके बता दिया गया है, ठीक है। चलिए अब धीरे धीरे डिजिट्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, धीरे धीरे डिजिट्स बढ़ रहा है, नंबर्स बढ़ रहा है। अब क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, सिर्फ पेयर बनाना है और स्क्वायर रूट को ध्यान में रखना है। आपको कम से कम तो 100 तक का स्क्वायर रूट पर कम से कम 20-40 तक का अगर स्क्वायर रूट आपको नहीं पता होगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करके बनाओगे तो वो भी बन सकता है आपसे, है ना। चलिए 4 नंबर क्या है, 10 24। इसका हमको स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 10 24 को हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हमको पेयर बनाएंगे। पहले 10 है 24 है, 2 का पेयर बन गया। तो यहाँ से पहले हमको याद होना चाहिए, बार बार हमको लिखना पड़ रहा है ना, यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पर स्पेस कम है, इसीलिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब ये ध्यान देना है, क्या लेना है हमको, कौन सा नंबर लेना है कि नंबर छोटा हो। जो हम यहाँ पर पेयर बनाए हैं, जोड़ा बनाए हैं, उस नंबर से छोटा हो या तो पूरा कट जाए, है ना। उससे हम इस नंबर से हम बड़ा नंबर नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर 10 है, तो 10 से छोटा कौन सा हो सकता है, यहाँ पर 10 कहीं पर यहाँ पर है नहीं, इसलिए हम लोग 9 लेंगे। तो 3 का स्क्वायर, 3 यहाँ भी लिखेंगे, 3 यहाँ भी लिखेंगे और 3 यहाँ भी लिखेंगे, तीनों जगह पर लिखना, ध्यान रखना है ना। अब यहाँ से हम प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आया है, 9 आया है। यहाँ से 3 3 6 और 10 में 9 माइनस करेंगे तो यहाँ से 1 और ये 24, मतलब ये 24 को यहाँ से उतार दें, है ना। जैसे हम लोग डिवाइड बनाते हैं ना, सेम एज इट इज वैसे ही बनेगा। चलिए अब यहाँ से ध्यान देना है कि 61 का अगर हम 61 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखना है कि यहाँ 1 है तो यहाँ पर 1 ही ले सकते हैं ना। तो क्या होगा, ऐसे नहीं होगा ना। चलिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, मतलब 124 आ गया ना। तो यहाँ से कितना बार में आया, 2 बार में। जब यहाँ 2 लिखे हैं तो यहाँ भी हम 2 लिखेंगे और यहाँ पर 124, ये पूरा कैंसिल हो गया, है ना। यहाँ माइनस का साइन लगाना है। तो इसका वर्गमूल कितना निकल गया, 32 निकल गया। बार बार लिखना जरूरी नहीं है, आप लोग स्क्वायर रूट बना करके यहाँ पर ऐसे करके यहाँ से 32 इसका वर्गमूल निकल गया भाग विधि से। हाँ, भाग विधि से वर्गमूल निकला, कितना इसका 32 निकला, 32। चलिए चौथा भी क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं 5वें नंबर में, ठीक है। चलिए जहाँ तक होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा, खुद से भी ट्राई करना है वीडियो को रोक करके। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो भाग विधि से, तो 5 7 7 6 यहाँ से। चलिए अब देखिए यहाँ पर 2 का पेयर बनाएंगे तो 57 और 76 आ गया, 57 और 76। चलिए अब 1 का स्क्वायर तो पता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, 64। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि 57 है, तो यहाँ पर किसी का भी स्क्वायर ऐसा है जो 57 57 आया हो, किसी का भी ऐसा नहीं है जो 57 आया होगा, है ना। लेकिन उससे छोटा नंबर तो आता है ना। उससे छोटा नंबर कौन सा है कि ये है 49, 49,
और 8 का स्क्वायर करें तो 64 हो गया। तो हम लोग ये नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर से ये ज़्यादा है, हम उससे कम लेंगे, है ना। डिवाइड बनाने के लिए हम लोग कम लेते हैं ना। तो 49 7 बार में आया, तो 7 को हम यहाँ पर भी लिखेंगे, 7 को यहाँ पर भी लिखेंगे और 7 को यहाँ पर लिखेंगे। फर्स्ट जो लेते हैं हमको उसको 3 जगह पर लिखना होता है, फिर यहाँ पर प्लस का साइन। तो 7 का स्क्वायर कितना है 49 है ना, 49 है। अब इसको हम माइनस कर देंगे, तो 7 7 यहाँ पर देखिए 7 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि 57 में से 49 को घटाना है, तो यहाँ पर 8 बच जाएगा, है ना। 8 और यहाँ से 7 6, ठीक है। चलिए अब है यहाँ पर कैलकुलेशन का बारी, क्योंकि यहाँ ध्यान देना है, ठीक है। 141 है, अगर हम लोग यहाँ पर एक खुद से ले लिए तो यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या पॉसिबल है कितना नंबर आ जाए? नहीं होगा। 2 से भी करेंगे, 3 से भी करेंगे, 4 से भी करेंगे तो नहीं आएगा। हम एक बार इसको 6 से करके देखते हैं, क्योंकि इसका लास्ट में 6 है ना। तो 6 का 6 6 चौका 24, 24 का 4, यहाँ से 2, 6 एका 6 और 2 8, 846। सॉरी यहाँ पर तो 1 से कर दिया ना, यहाँ से हमको 6 से करना चाहिए था ना, यहाँ से 6 से करना होगा, 6 से मिस्टेक हो गया था। 6 6 36, यहाँ पर 3 के 6 चौका 24 और 3 27 का कैरी कितना 2, 6 का 2 6 और 2 8, 876। यहाँ पर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर 1 ले लेते हम लोग, है ना। चलिए अब कितना बार में गया, ये 6 बार में गया, तो मतलब 146 को हम लोग यहाँ पर भी 146 लिखे हैं, 6 लिखे हैं, यहाँ पर भी 6 लिखेंगे, 176 आ गया। इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ गया, तो 76 आ गया। इसका वर्गमूल कितना आ गया 76, 76 आ गया, ठीक है। चलिए 5 आप लोगों को कंप्लीट बताया जा चुका है। अब आगे इसको बताते हैं कि 6 नंबर कैसे बनेगा। 5 तक कंप्लीट हो गया, 6 नंबर कैसे बनेगा। 6 नंबर का सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे होगा, 7921, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, नहीं पता हमको, निकालना होगा। 79 और 21, इसका पेयर हम बनाएंगे ना, इसका हम पेयर बनाएंगे। जब तक हम पेयर नहीं बनाएंगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और ध्यान रखना है कि बार बार मैं बोल रहा हूँ कि बच्चे यहीं पर फंसते हैं कि पेयर हमेशा आगे से बना देते हैं। जब यहाँ पर 5 रहे 7 रहे तो वहाँ पर आपको दिक्कत होगा कि पेयर, देखिए जब भी बनाओगे पेयर तो लास्ट से बनाओगे, अंत से बनाओगे, ठीक है। चलिए अभी हम बताए थे कि 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 अभी बता रहे हैं ना, 64 तक हम बता चुके थे 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि 79 है, तो 79 से तो यहाँ पर किसी का स्क्वायर है नहीं, इसीलिए इससे हम कम वाला नंबर लेंगे। तो जब यहाँ पर 8 लेंगे तो 8 यहाँ पर भी लेंगे, तो 8 यहाँ पर भी लेंगे, ठीक है। चलिए 8 का कितना आया, 8 का स्क्वायर 64 आया, तो इसको माइनस करेंगे और यहाँ पर प्लस, 8 8 16, 9 में 4 जाएगा तो 5 और 7 में 6 जाएगा तो 1 बच गया, ठीक है। अब यहाँ से 21 हो गया, 21 को हम पूरा उतार दिए। चलिए अब ध्यान देना है, कैलकुलेशन का बारी फिर से आ गया कि अगर हम 100 यहाँ से खुद से 1 ले लें, 161 ले लें, तो क्या ये आएगा एक बार में? नहीं आएगा। 2 बार में, 3 बार में, ऐसा करके देखना है हम लोग को, है ना। तो 21 है, एक बार हम लोग 7 से इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, शायद आ जाए, या फिर 9 से करके देखेंगे। चलिए 7 7 49, ये तो होगा नहीं। चलिए 8 से करके देखते हैं, 8 64, 9 9 से करके देखते हैं, क्योंकि 9 9 81 होता है, 9 9 81, यहाँ से 8 6 9 54, 54 और 8, 54 और 8 62 का 2 कैरी कितना हो गया 6 हो गया, 9 1 9 और 6 15, ये कितना बार में गया 9 बार में गया। तो यहाँ पर 9 को लिखेंगे और यहाँ पर 1521, ये माइनस हो जाएगा पूरा। तो कितना बार में आया, तो कितना बार में आया है 9 बार में आया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 9 लिखेंगे और यहाँ पर तो 9 लिखे हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर इसका कितना आ गया वर्गमूल 89 आ गया, है ना।
ऐसे करके आपको बनाते चलना है, ठीक है। आई होप कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, बहुत आसान तरीके से आसानी से आप लोगों को समझ में आया होगा। क्योंकि ये भागफल विधि क्या याद रखना सिर्फ आपको कि ये कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए किसी का भी। अगर हम यहाँ पर लेंगे, अगर हम यहाँ पर 9 का स्क्वायर लेते, 10 का स्क्वायर लेते तो ये बहुत बड़ा हो जाता, इसीलिए हमको 8 का स्क्वायर ले, क्योंकि ये जो नंबर दिया है ये पेयर है, उससे छोटा हमको नंबर लेना है। तो आप लोगों का काम क्या होगा कि ये 7, 8, 9, 10 4 क्वेश्चन को खुद से बनाना है। अगर कहीं पे दिक्कत होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट करोगे, उसका वीडियो स्पेशल बना करके आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा, या फिर जो मैंने बोला है कि कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मेरा दिया हुआ है, वहाँ से भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम होगा क्लास 8, इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 11 फिजिक्स की भी तैयारी करवाई जाती है और 11, 12 दोनों के लिए। तो आप लोग उसके लिए जो बच्चे अगर किसी के कांटेक्ट में होंगे तो उनको भी ये वीडियो, इस चैनल का नाम या फिर वीडियो शेयर कर सकते हो, ताकि जो वो भी बच्चे हैं क्लास 11, 12 के फिजिक्स के लिए, वो मेरे चैनल से लाभ उठा पाएंगे और आसानी से पढ़ पाएंगे, ठीक है। और हाँ, जो बच्चे नए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और शेयर करोगे, ताकि जो और भी बच्चे हैं वो मेरे साथ जुड़ सकेंगे और अच्छे से मैथ्स और फिजिक्स पढ़ सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।